1628 में पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां गद्दी पर बैठे। उनका नाम, जिसका मतलब है दुनिया का राजा, उनके शासनकाल की भव्यता को दर्शाता है। उनके राज में हिंदुस्तान खूब फला फूला, चारों तरफ शांति थी और कला और संस्कृति अपने चरम पर पहुंचे। खूबसूरती के पारखी शाहजहां ने अपने साम्राज्य को शानदार नजारों में बदल डाला। उनका शासनकाल मुगल इतिहास में एक सुनहरा दौर था। शाहजहां का दरबार अपनी रौनक और तहजीब इस चकाचौंध के नीचे पारिवारिक कलह की आग सुलग रही थी। सत्ता के लिए लालायित शाहजहां के बेटे साम्राज्य की स्थिरता के लिए खतरा बन गए थे। उनमें से तीसरे बेटे औरंगजेब के मन में एक ऐसी महत्वाकांक्षा पल रही थी जो उसके पिता के स्थापत्य चमत्कारों जितनी ही विशाल थी। यह महत्वाकांक्षा अंततः साम्राज्य को उथल-पुथल और रक्तपात के दौर में धकेल देगी, जो मुगल इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। शाहजहां का शासनकाल वास्तुकला की भव्यता का प्रतीक था। वो एक निर्माता राजा थे, जिन्होंने अपने पीछे लुभावने स्मारकों की एक विरासत छोड़ी, जो आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। ताजमहल उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, उनकी प्यारी पत्नी मुमताज महल के लिए उनके प्यार का एक शाश्वत प्रमाण है। यह सफेद संगमरमर की उत्कृष्ट कृति भारतीय सूरज के नीचे चमकती हुई पत्थर पर उकेरी गई एक कविता है, प्यार का एक प्रमाण। समरूपता के प्रति उनके प्रेम और समय की रेत पर एक अमिट छाप छोड़ने की उनकी इच्छा का अवतार थी। हर मेहराब, हर मीनार, हर नाजुक जड़ाऊ काम खूबसूरती के प्रति शाहजहां के जुनून की कहानी कहता है। उन्होंने ब्लूप्रिंट पर घंटों बिताए, बेहतरीन वास्तुकारों से सलाह ली और व्यक्तिगत रूप से अपनी भव्य परियोजनाओं के निर्माण का निरीक्षण किया। उनका दृष्टिकोण अलग-अलग संरचनाओं से परे पूरे शहरों को समाहित करता था। उन्होंने शाही राजधानी शाहजहानाबाद को चौड़ी सड़कों, चहल पहल वाले बाजारों और शानदार बगीचों के साथ फिर से डिजाइन किया। से एक ऐसे शहर में बदल दिया जो पुराने समय के प्रसिद्ध शहरों को टक्कर देता था। अपने कलात्मक प्रयासों के अलावा शाहजहां एक सक्षम और न्यायप्रिय शासक साबित हुए। वो समझते थे कि एक राजा की असली परीक्षा सिर्फ उसके दरबार के वैभव में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के कल्याण में होती है। उन्होंने आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नीतियां लागू की। कृषि, जो साम्राज्य की रीढ़ हज थी, पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया। उन्होंने सिंचाई प्रणालियों में सुधार किया, नई फसलों की शुरुआत की और भूमि का समान वितरण सुनिश्चित किया। शाहजहां के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। उन्होंने एक स्थिर मुद्रा प्रणाली स्थापित की और विदेशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया। रेशम, मसालों और कीमती पत्थरों से लदे उनके कारवां प्राचीन सिल्क रोड को पार करते हुए भारत को व्यापक दुनिया से जोड़ते थे। उन्होंने कुशल कारीगरों को संरक्षण दिया, जिससे मुगल शिल्प कौशल की प्रतिष्ठा और बढ़ी। न्याय, किसी भी सफल साम्राज्य की आधारशिला, शाहजहां की नजर में सबसे महत्वपूर्ण था।
उन्होंने कानूनी व्यवस्था में सुधार किया, इसे और अधिक कुशल और भ्रष्टाचार से मुक्त बनाया। उन्होंने पूरे साम्राज्य में अदालतों की एक प्रणाली स्थापित की, यह सुनिश्चित करते हुए कि न्याय सभी के लिए सुलभ हो, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। उनके शासनकाल में निष्पक्षता और व्यवस्था की भावना थी, जिससे उन्हें अपनी प्रजा का सम्मान और वफादारी मिली। फिर भी जब शाहजहां अपने साम्राज्य के मामलों को लगन से देख रहे थे, उनके ही घर में एक तूफान पक रहा था। उनके 4 बेटे, जो सभी अपने आप में सक्षम और महत्वाकांक्षी थे, सत्ता के एक कड़वे संघर्ष में उलझ गए। तीसरा बेटा औरंगजेब, जो अपनी धार्मिकता और सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था, सिंहासन के लिए एक दुर्जय दावेदार के रूप में उभरा। हालांकि उसकी महत्वाकांक्षा उसकी क्रूरता से मेल खाती थी, एक खतरनाक संयोजन। मजबूत किया। उसके भाई अपनी महत्वाकांक्षाओं से अंधे होकर उसकी चालाकी और महत्वाकांक्षा की असली हद को पहचानने में विफल रहे। पुरहाते शाहजहां बीमारी और अपनी प्यारी मुमताज महल के खोने के गम से कमजोर, अपने परिवार के भीतर बढ़ते कलह से बेखबर थे। वो अपनी स्थापत्य परियोजनाओं के प्रति समर्पित रहे, अपना दिल और आत्मा ताजमहल के निर्माण में लगाते रहे, इस बात से अनजान कि उनके ही बेटे उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। महत्वाकांक्षा की उपजाऊ जमीन में बोए गए कलह के बीज अब कड़वे फल देने वाले थे, जो कभी महान मुगल वंश की विरासत को हमेशा के लिए दागदार कर देंगे। आर शीर्षे